हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले ही मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मेनली हमारा फोकस है बीपीएससी टीचिंग एग्जाम। टीआरई 3 का एग्जाम हो चुका है, तो हम टीआरई 4 के लिए फोकस कर रहे हैं। जिसमें मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सर्कल टॉपिक को डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि सर्कल से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे हैं। इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर with the central angle measuring 45 degree. The radius of the circle is। ठीक है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तथा इसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा सर्कल हो जाएगा और इसका जो सेंटर से है, ये एंगल क्वेश्चन में कितना दिया है, ये एंगल दिया है क्वेश्चन में 45 डिग्री। ठीक है, और एरिया ऑलरेडी कितना दिया है इसका, एरिया ऑलरेडी इसका दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, इसका त्रिज्या मतलब रेडियस हमें इसका फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूले पे रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 डिग्री इसलिए कहते हैं कि ये जो पूरा है, वो पूरा एक सर्कल 360 डिग्री कवर करता है, इसीलिए फॉर्मूले में 360 डिग्री आता है। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो एरिया की वैल्यू क्या दी है 308, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू दी है एंगल 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। इसको 5 से कैंसिल किया, 5 5 9 जा 45, 5 7 जा 70 35, 5 2 जा 10, फिर ये 9 8 72। ठीक है, यहाँ इसको करेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 दूनी 22, 11 8 28, फिर ये कैंसिल होगा, 14 बार में जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं एक साइड में। तो रेडियस का स्क्वायर उधर आएगा हमारा 14 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे सिंपली। जैसे 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 2 2 2। अब रेडियस फाइंड करना है, तो पेयर बन जाएगा, ये इसका पेयर बन जाएगा, ये इसका पेयर बन जाएगा, ये दोनों अपना आपस में पेयर बन जाएंगे। तो क्या आएगा, तो जब रेडियस इसका निकालेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो आंसर क्या आएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरी वॉइस इसमें बहुत लो आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, तो मैं ज़्यादा मतलब लाउडली नहीं बोल पा रही हूँ। एक्चुअली सोर थ्रोट हो गया है मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आप वॉल्यूम इंक्रीज करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire is in the form of a wire is in the form of square with side 11 centimeter. It is bent to form a circle. What is the radius? इसमें क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस फाइंड करना है। एक तार जो 11 सेंटी भुजा वाले वर्ग के आकार का है, मतलब ये वर्ग है आपका और इसकी जो है भुजा दी है 11 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वर्ग यानी स्क्वायर में चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर स्क्वायर की एक साइड दी हो, मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी स्क्वायर की अगर एक साइड दी है तो बाकी साइड भी वही होगा। तो इसका ये जो है एक साइड का ये दिया है, इस वायर से बना हुआ, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल। परिमाप क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड उसकी एक साइड। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 40 सेंटीमीटर, इसका क्या है परिमाप आया। परिमाप, इसको जो पेरीमीटर आप बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसी से हमें एक वृत्त बनाना है। जब इसको वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाएगा तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है।
तो जो वायर है उसका जो परिमाप है उसी से तो सर्कल बनेगा उसका। जैसे मान लीजिए इसको हमने फैलाया, ये आया इसका, ये मान लीजिए आपका 40 सेंटीमीटर आया। तो इसी वायर को मोड़ के आप क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो सर्कल बनाएंगे मतलब इसका परिमाप ये हो गया। तो क्या करेंगे, इस परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, रेडियस फाइंड करना है, 44 हो गया। ठीक, तो 2 2 जा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो त्रिज्या यानी हमारा रेडियस कितना आया, 7 सेंटीमीटर आया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले से वर्ग बनाया गया है। तो जब तार को फैलाएंगे तो उसका परिमाप निकलेगा, परिमाप निकल गया। तो उसी वायर का यूज करके हमें सर्कल बनाना है। मतलब तो सर्कल का जो परिमाप है, मतलब जो पेरीमीटर है 2 पाई आर, उसके इक्वल लग देंगे तो हमें हमारा रेडियस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 10 मीटर एंड एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एट द सेंटर। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले भी सॉल्व किया था, बस इसको क्या करना है, फॉर्मूले पे रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमें निकालना है। ठीक है, रेडियस हमें दिया है, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस दिया है 10 मीटर, एंगल यानी थीटा की वैल्यू दी है 90 डिग्री। पूछा क्या है हमसे, एरिया पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू आई 22/7, एरिया हमारा 10 है, सॉरी रेडियस हमारा 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, थीटा की वैल्यू दी है 90 डिग्री, ये होगा हमारा 360। 0 to 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, 22 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 550 आएगा यार। जैसे ये मल्टीप्लाई किया, 25 दूना 50, 25 दूना 50, कितना आया हमारा 550 है। ठीक है, तो 550 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए आप, इजी है। 7 7 49, 15 में से 9 गया 6, अब क्या आ जाएगा 8 7 56। ठीक है दोस्तों, ठीक, पॉइंट लगा। अब आप ऑप्शन से देख लीजिए, 78 का है, सीधा आप कर लीजिए, इसके आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तब कर सकते हैं। 5 से जाएगा, 5 7 35। ठीक, अप्रॉक्स में हमें आंसर मिल गया। कभी कभी हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, अगर 2 डिजिट के बाद हमें मालूम चल गया कि हाँ 2 डिजिट के बाद हमारा एक ऑप्शन मिल गया, बस हम ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना होता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं पूरा कैलकुलेशन करने का। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ ट्रिक्स अपना लें या फिर अपनी स्पीड उतनी बढ़ा लें, क्योंकि एग्जाम हमें क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि उसमें हमें बहुत मास्टरी करनी है। मेन पर्पस आपका वही रखिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें और क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो, तो दैट्स गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द outer and the inner circumference of a circular path is 5:4. If path is 50 meter wide, then what is the radius of the inner circle? ठीक है, जैसे मान लीजिए दो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये इनर सर्कल है और ये बाहर क्या है, आउटर सर्कल। तो इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये होगी, और आउटर की सर्कल क्या होगी, ये कैपिटल आर होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कल, इसका तो रेशियो दिया है, लेकिन ये बोला है ये जो पाथ है मतलब ये, इसकी वैल्यू दी है 50 मीटर, इसकी वैल्यू क्या दी है, 50 मीटर दी है। मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया आपका r + 50। ठीक है, समझ में,
एक तो ये हो गया, एक तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी मैं बताती हूँ भी, पहले इसका ये देख लो, ठीक है। अब क्या बोला है कि बाहरी तथा आंतरिक, ठीक है। तो बाहरी और आंतरिक का हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकाल लेंगे। बाहरी दिया है आपका r प्लस 50 और आंतरिक दिया है आपका r। रेशियो क्या है 5:4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4r प्लस ये हो जाएगा 4×20 200 इक्वल टू 5r। और उधर जाएगा तो मीन्स ये r की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर, ठीक है। आगे आगे करते हैं, अब रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड में क्या दिया है, बाहर का और अंदर का, ठीक है। रेशियो दिया है, ठीक है। इन दोनों में कितना है, अब देखिए ये जो बाहर वाला है त्रिज्या अंदर वाले से कितना ज्यादा है 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 और 4 इनके बीच का अंतर कितना दिया है 1, ठीक है। नहीं 1 की वैल्यू दी है 50, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या की वैल्यू दी है 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपकी बाहरी त्रिज्या। और आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 4 × 50 इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी 200, ठीक है। रेशियो वाला, रेशियो मेथड में फिर से समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन में बोला है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में बोला है कि बाहरी तथा आंतरिक परिधि का अनुपात दिया है 5:4। अब आप इसमें देखिए जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें ये जो बाहरी वाला है, ये बाहरी वाला क्या है, इसको लिख सकते हैं r प्लस 50। ये जो बाहरी वाला है ये अंदर वाली त्रिज्या से 50 अधिक है। ये क्या देखिए पिंक वाला पार्ट क्या है 50 अधिक है, ठीक है, 50 मीटर अधिक है। तो आप ये देखिए ये 5 दिया, ये 4 दिया, कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का। ये 1 की वैल्यू इसमें क्या दी है 50 मीटर दी है। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू मालूम चल गई। तो बाहरी का अगर हम पता करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये हो गया 250 मीटर। और आंतरिक का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा, रेशियो मेथड से भी करिए क्योंकि रेशियो मेथड बहुत इजी होता है, क्विकली आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो मेथड से मतलब ये है कि आपने बाहरी भी निकाल लिया और आंतरिक भी निकाल लिया, इससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द circumference of the two circle is 264 centimeter and 396 centimeter. What is the difference between their radii? दो वृत्त की परिधि क्रमशः 264 सेंटीमीटर तथा 396 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर दो वृत्त है तो उसमें एक आंतरिक होगा और एक बाह्य होगा। तो बाह्य वाला हमेशा बड़ा होगा, मतलब बाह्य वाले का क्या होगा 2πr माइनस आंतरिक वाले का स्मॉल हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में निकाल देंगे, क्या है 396 माइनस 264। इसमें से 2 पाई कॉमन कर लेंगे, r माइनस स्मॉल r। 396 में से 264 माइनस करेंगे 2 आया, 9 माइनस 6 3, तो 130। अब इसको सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई 22/7 r माइनस r, ठीक है। अब इसको 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 2 2, ये हो गया। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 3 12। तो r माइनस r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आया 21 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो गया सॉरी, इसका आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, उन त्रिज्याओं के मध्य का अंतर। ये हमें क्या मिल गया, उन त्रिज्याओं के मध्य का अंतर। कैपिटल आर इसलिए क्योंकि जो बाहरी है, बाहरी त्रिज्या में से
आंतरिक त्रिज्या हमेशा छोटी होती है, तो इसलिए हमेशा बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस करेंगे, तो इन दोनों का अंतर आ गया 21 सेंटीमीटर। आज के लिए बस इतना रखते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। आज सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बिहार टीचिंग एग्जाम के लिए। 3.0 का तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे ताकि एग्जाम के टाइम पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 1/4 is to 5/9 and is to 7/12. The difference between the largest and the smallest number is 180. Find the sum of us. तीन संख्या का अनुपात दिया है 1/4, 5/9 और 7/12। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का क्या करेंगे, 4, 9, 12 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा, ताकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें इजीली इसका एक नंबर मिल जाए। जैसे 4, 9, 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं। टू टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम हमारा आया 36। अब क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाइड 36, 5/9 मल्टीप्लाइड 36, 7/12 मल्टीप्लाइड 36। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 9। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 20। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 21। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, अब हमारा रेशियो 9:20:21। ये हमारा क्या फायदा ये होता है कि हम जो रेशियो को है सिंपल में कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, पहला है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 180। फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। ठीक है, तो इसमें 9 क्या है आपका स्मॉलेस्ट है, 21 आपका बिगेस्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 180। मीन्स इसका वैल्यू कितना दिया है 180। तो इसको माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू दी है 180, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप इसको डिवाइड करेंगे, 12 बन जाएगा 16, मतलब एक की वैल्यू आई है 16। और हमसे पूछा है इनका सम, तो जो रेशियो में नंबर है पहले उनको ऐड कर लीजिए, 21, 20, 9, 10, 2 2 4 5। इसमें मल्टीप्लाई किया 16 से, हमारा आंसर कितना आया 16 5 जा 80। तो हमारा आंसर होगा 800। एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। तो 180 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। अब इसमें 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 750। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने 180 को जब डिवाइड किया तो 16 निकल गया था, जबकि डिवाइड करने पे कितना आएगा 15 आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 3:4। स्कूल में क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या अनुपात में दी रखी है, तो हम मान लेंगे ये बॉयज है और ये गर्ल्स है।
अनुपात क्या दिया है इनका 3:4 का इसमें क्वेश्चन कि जब 200 लड़कियां ने स्कूल छोड़ दिया when 200 girls left the school the ratio becomes 6:7 फाइनल रेशियो क्या बन रहा है हमारा 6:7 का पहले था 3:4 का और अभी 6:7 का बन रहा है क्यों क्योंकि 200 लड़कियों ने क्या किया है स्कूल छोड़ दिया है लेफ्ट कर दिया है अच्छा क्वेश्चन में दिया है कि लड़कियों ने लेफ्ट किया है बॉयज ने तो लेफ्ट किया नहीं है तो बॉयज का रेशियो क्या होना चाहिए था बॉयज का रेशियो सेम होना चाहिए था तो अब बॉयज का रेशियो हम क्या करेंगे सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे 6:7 है ऊपर क्या है 3:4 है तो रेशियो सेम करने के लिए इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अब फाइनल रेशियो क्या आया हमारा फाइनल रेशियो आया हमारा 6:8 यहाँ पे 6:7 अब देखिए बॉयज का रेशियो सेम है क्यों क्योंकि बॉयज ने तो स्कूल छोड़ा नहीं अब गर्ल्स ने स्कूल छोड़ा पहले 8 से था अब 7 हो गया कितना हुआ कम हुआ एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 200 क्यों क्योंकि 200 लड़कियों ने स्कूल छोड़ा क्वेश्चन क्या पूछा है लड़कों की संख्या याद कीजिए लड़कों की संख्या कितनी है 6 है तो अगर एक की संख्या 200 आ रही है तो 6 की संख्या कितनी आएगी 200 मल्टीप्लाइड 6 इक्वल टू 1200 ये हमारा हो गया फाइनल आंसर आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं पहले के वीडियोस में मैंने सारे क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में अपलोड किए थे बट इसमें क्या किया मैंने उस क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया हिंदी में भी प्लस ऑप्शंस भी दिए हुए तो जिससे क्या होगा ये आपके लिए और बेटर होगा समझने के लिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है by selling an article at 2/3 of the marked price there is a loss of 10%. The percent profit when the article is sold at the market price is ठीक है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है जैसे ये है 2/3 तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है ठीक है उसको 10% की हानि पे बेचा गया 10% लॉस पे तो बेचा कितने पे गया होगा 90% 10% का अगर उसको लॉस हो रहा है अगर उसको हानि हो रही है मतलब वो 90% में बेचा गया और क्वेश्चन में क्या दिया है उसकी वैल्यू 2 दी है क्यों 2/3 है 3 इसका ओरिजिनल वैल्यू होगा बेचा कितने गया था उसको 2 पे और हानि कितने की हुई है 10% मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी है 90% दी है पूछा क्या है कि जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो यही क्या है आपका यही आपका मार्क प्राइस है मतलब अंकित मूल्य है जब इसको अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा तो हमें क्या फाइंड करना है 3 की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है 3 की वैल्यू फाइंड करनी तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45% तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 5 15 ये हो जाएगा 135% ये क्या हो गया 135% ठीक है लेकिन हमें क्या फाइंड करना है प्रॉफिट अगर ये 135% पे है इसका मार्क प्राइस आया है कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100% इसमें से हम क्या करेंगे 100% को माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितने का आया 35% का मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा होती है 100% में और ये आया है इसका 135% तो इसमें से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा प्रॉफिट आएगा ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ 2/3 है ठीक है तो मार्क प्राइस इसका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर वो जिसकी ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी 2 पे बेचा गया है लेकिन 10% के लॉस पे 10% के लॉस पे मतलब 90% पे उसको बेचा गया तो 1 की वैल्यू निकाली हमने तो 45 आया मार्क प्राइस की वैल्यू दी थी 3 तो सॉल्व करेंगे तो 135% आया फिर उसमें से 100 माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा नेक्स्ट नंबर है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन ठीक है कितना आएगा 12 78 1 नॉट तो इसका मैं पहले आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जैसे मैंने लिखा
10, ठीक है। एक, हाँ 10 लिखा मैंने। अब मैं इसमें 100 ऐड कर रही हूँ, 0 1 1। तो इसके एंड में क्या आ रहा है, 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, 10 100 1000, इसको मैंने ऐड किया, 0 1 1 1। इसके भी एंड में कितना आ रहा है, 1 0 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 100 1000 10,000, इसको ऐड किया, 0 1 1 1। इसके भी एंड में कितना आ रहा है, 1 0 आ रहा है। तो आपने क्या देखा, 10 से आप लेके जितना भी ऐड करते जाइए, 100 10,000 1000 1 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसको आप अगर सीक्वेंस में ऐड करते हैं तो लास्ट में जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो आएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ, ये हुआ। मतलब लास्ट में कितना जीरो आएगा, सिर्फ एक जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between the largest and the smallest number made by using the digits of four first distinct odd prime number? तो हमें पता है ऑड प्राइम, पहले लिखे प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3 5 7 11 13 है, बहुत सारे होते जाएंगे। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो प्राइम नंबर हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। में क्या दिया है, जब हम प्राइम नंबर लिखे तो उसमें 2 क्या है, ये 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है, ये इवन प्राइम नंबर है। मीन्स इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इवन प्राइम नंबर है, क्वेश्चन में ऑड प्राइम नंबर्स को लेके हमें बनाना है। तो 4 बोला है तो हम पहले 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने 3 5 7 11। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बनाएंगे, तो स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसको दो तरीके से होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होता है, ठीक है। तो बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए आप उसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही, घटते क्रम में पहले लिखेंगे। घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, डिजिट का यूज करना अलग अलग, ठीक है। तो जब 11 है तो इसके डिजिट का जब आप यूज करेंगे तो ये 1 1 यूज होगा, ठीक है, 1 1 यूज होगा। जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम पे लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 7। ये एक साथ तो 11 है, बट जब आप इसका अलग अलग यूज करेंगे तो 1 1 यूज करेंगे, तो इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे। तो 7 आया, फिर 5 3 देन 1 1, ये हो गया बिगेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे, 1 1 देन 3 5 7। इनका डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देंगे, 11 माइनस 7 4, 10 माइनस 5 5, 12 माइनस 3 9, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6। तो ये आपका हो गया 63,954। ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। आई थिंक 10th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 63,954। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सर्कल। सर्कल में हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम, अगर टाइम नहीं रहेगा तो फिर इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ये बनाया मैंने सर्कल, ठीक है। सर्कल में मेन क्या होता है, हम सरकमफेरेंस और एरिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया और परिमाप, यही और परिधि, इसका यही हम डिस्कस करते हैं। तो सर्कल क्या है, ठीक है, सर्कल एक 2D शेप है। क्या है ये,
2D शेप है और ये क्लोज्ड शेप है। 2D में भी क्या है, ये क्लोज शेप होता है। सर्कल एक 2D में ये क्लोज शेप होता है, ठीक है। बीच में इसका होता है सेंटर। ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये एक चक्कर में जो इसकी दूरी चली गई होती है, जो बाउंड्री होती है, ये इसका क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। बाउंड्री में जो इसकी चली गई दूरी होती है, तो ये होता है आपका 2 पाई आर। फिर ये हो गया एरिया। एरिया क्या होता है, पाई r² होता है। इसके बाद इसमें होता है डायामीटर। डायामीटर मान लीजिए ये डायामीटर। डायामीटर में क्या होता है, सेंटर से अगर एक लाइन जा रही है, सेंटर से होते हुए एक लाइन जा रही है, यही इसका क्या होता है, डायामीटर होता है, ठीक है। और डायामीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। डायामीटर का अगर आप हाफ कर देंगे तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो अब सिंपली क्या है कि रेडियस को जब आप 2 बार ऐड कर दें तो वो उसका क्या आ जाता है, डायामीटर होता है। जैसे ये भी आर है, ये भी आर है, इन दोनों को ऐड किया तो ये 2r हो गया। ये इसका क्या हो गया, डायामीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा। डायमीटर को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, और रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया आपका व्यास, और ये हो गया आपका त्रिज्या। अब बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड की क्या होती है बात, कि अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसका एंड पॉइंट, ये क्या है, ये लाइन है, इसका एंड पॉइंट ये हो गया, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस या बाउंड्री पर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, कॉर्ड हो गया। जैसे ये भी क्या है आपका, कॉर्ड है। अगर मैं ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कॉर्ड हो जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड है एक तरीके से। बट डिफरेंस क्या है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब सबसे लंबी जीवा, उसको क्या कहेंगे, डायमीटर। जो सबसे लंबी जीवा होती है सर्कल में उसको क्या कहते हैं, डायमीटर मतलब व्यास कहते हैं। तो कॉर्ड का क्या, अगर कॉर्ड सेंटर से पास करे या लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहेंगे। और अलग से ऐसे आप डेफिनेशन पूछेंगे डायमीटर की तो सिंपली आप कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट विच पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। कॉर्ड आपका क्या हो गया, कॉर्ड का अगर जो लाइन है उसका एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, मतलब इसको टच कर रहा है, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका कॉर्ड हो गया। तो सर्कल में कॉर्ड कई सारे होते हैं, ठीक है, बट डायमीटर क्या सिर्फ एक ही होगा, मतलब वो सेंटर से पास करेगा। ये उसकी होती कंडीशन, उसकी ये होती सी, ये भी क्या है आपका डायमीटर, ये भी क्या है डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। डायमीटर कहने का मतलब है सेंटर से अगर वो पास करेगा तो वो उसका डायमीटर हो जाएगा। कॉर्ड का ये हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, सर्कल से रिलेटेड। फिर बीच बीच में मैं मिक्स क्वेश्चन भी लाती रहूंगी। मिक्स क्वेश्चन इसलिए मैं उसमें करती रहूंगी डिस्कस, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। फिर हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टाइम से मैं और कोशिश करूंगी कि डिफरेंट क्वेश्चन लाऊं। और अब से क्वेश्चन आपके दोनों रहेंगे, मतलब इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे, प्लस ऑप्शंस भी आपके लिए रहेंगे। तो इस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।